प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। 37वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में मिथिला विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव की टोली ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कई बातों की चर्चा की, जिसमें खासकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली एवं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 37वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की युवा महोत्सव की टोली ने अब तक अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता की टोली 15 विधाओं में पुरस्कृत हुई। बता दें कि यह प्रतियोगिता पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब में 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। मिथिला विश्वविद्यालय की युवा महोत्सव की टोली ने कुल 32 प्रतिभागी, 8 संगत कलाकार तथा 2 टोली प्रबंधक के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में विश्वविद्यालय के मौजूद पदाधिकारी। शायद यह मिथिला यूनिवर्सिटी के इतिहास का पहला अवसर है जिसमें हमारे बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट संख्या में मेडल लगाए। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और ये आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी खेलों को इसी तरह से सजगता और तत्परता से विश्वविद्यालय लेगा कि हमारा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अपना नाम कर सके पूरे देश में। धन्यवाद। है कि अचीवमेंट ऐसा था कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए कि मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार यूथ फेस्टिवल की जो हमारी नेशनल में टीम गई है उसका अचीवमेंट पहली बार इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना वाइड अचीवमेंट हुआ। ईस्ट जोन जो बहरामपुर में हुई थी जिसमें 11 स्टेट की टीम ने उस बेसिस पे नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिस सिलेक्शन में 15 विधा में हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। 29 विधाएं होती है, 15 में मेरा सिलेक्शन हुआ, नेशनल के लिए हमने क्वालिफाई की। चंडीगढ़ टीम गई है रोहतक, और है क्या कि वहाँ जो जितनी सारी विधाएं हुई है उसमें हम लोग 15 विधा के लिए सेलेक्टेड हुए थे नेशनल के लिए। और पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय ने इतिहास रचा है, 11 विधा में हमें नेशनल प्राइज मिला है। कहने का मतलब 11 विधा में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आए। बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। आज तक जितनी बड़ी सफलता मिली थी वो 4 विधा में था। इस बार 11 विधाओं में हम प्राइज लिए हैं। वो विधाएं जो है वो लाइट वोकल में हम द्वितीय स्थान पर पूरे नेशनल में रहे। ये बता दें कि पूरे जोन से 5 जोन में बटी हुई है यूथ फेस्टिवल का जो क्षेत्र है, 5 जोन में बटा हुआ। सेंट्रल जोन, आपका नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन। तो हम लोग इस जोन से थे और इस जोन से 4 टीम यहाँ से गई थी। तो उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी भी एक था। बिहार से तो शायद हम ही हैं केवल, बिहार से कोई भी टीम दूसरी नहीं। तो हम लोग सेकंड लाइट वोकल में हुए। उसमें प्रतिभा नाम की लड़की है जो लाइट वोकल में द्वितीय स्थान पाई है। फिर कल्चर प्रोसेसर निकलता हर यूनिवर्सिटी का, लगभग 35 यूनिवर्सिटी का कल्चर प्रोसेसर निकला था, उसमें भी मेरा स्थान रहा, थर्ड। उसके बाद क्लासिकल वोकल में हम 3rd स्थान पे रहे। क्लासिकल डांस में भी मेरा पोजीशन 2nd स्थान पे रहा। एलोकेशन में हम 3rd स्थान पे रहे, जो लिटरली इवेंट में आता है। 1 एक्ट प्ले में भी मेरा 3रा स्थान रहा। और स्कीट में हम 2nd पोजीशन, स्कीट प्रदर्शन में 2nd पोजीशन पर रहे। माइम में हम 1st पोजीशन पर रहे। और क्ले मॉडलिंग में मेरा 3rd पोजीशन हुआ। और स्पॉट फोटोग्राफी में हम 1st रहे। और मेहंदी में भी हम 3rd स्थान पर रहे। तो ओवरऑल थिएटर इवेंट में हम द्वितीय स्थान पर पूरे इंडिया भर में रहे। तो इस साल का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है और बच्चों को प्रोत्साहन योग्य है। विश्वविद्यालय प्रशासन सदा इसको तत्पर रहा है कि कैसे बच्चे अच्छा करें। लाख परिस्थितियाँ
प्रतिकूल रहती है, फिर भी सबके सहयोग से हम विश्वविद्यालय के टोली को भेज पाते हैं और उनसे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कराने की कोशिश करते हैं। ये उर्वरक भूमि है और एक हमारे बीच इस उर्वरक भूमि को मेंटेन करने में हमारे बीच म्यूजिक की महारथी लावन कीर्ति सिंह हैं। इन्होंने इस जोन के समय में भी 15 दिन का कोचिंग दिया। इस बार भी जो हमारी टीम गई है जिसमें बहुत से प्राइजेज मिले हैं, इन्हीं का देन है। इन्होंने सतत 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस कराया है सारे म्यूजिक इवेंट का। तो सभी के सहयोग से हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे आप सबों को यह सूचित करना कि आज विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव का दिन है कि राष्ट्रीय स्तर पर 29 विधा में 14 विधा के लिए यहाँ के छात्रों का चयन और 14 में 11 रन में पुरस्कार प्राप्त किया। सबसे अधिक हमको द्वितीय पुरस्कार मिला है। प्रथम पुरस्कार 1 में मिला है, वो ऐसा फोटोग्राफी में है। कुलपति का मानना है कि जितने विधाओं में चयन किया गया सब में हमारी उत्कृष्ट सफलता होनी चाहिए थी। अगर थोड़ी कमी हुई है तो अगले बार राष्ट्रीय स्तर में जब भी खेल होगा, जितने विधाओं में हमारा चयन होगा उसमें सभी कलाकारों का, खिलाड़ियों का कोचिंग करा के विश्वविद्यालय की ओर से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी और निःशुल्क कोचिंग करा के उनको भेजा जाएगा, क्योंकि हम सब में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें और राष्ट्रीय मानचित्र पर मिथिला विश्वविद्यालय का खेल विभाग उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। यही कुलपति जी का संदेश है। और हरे कृष्ण सिंह मीडिया प्रभारी, एक प्रसन्नता का विषय है कि आज ही एक कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ है और आज ही इसकी सूचना मिली है और आप लोग को बुला करके अपने हर्ष को आपके साथ बांटने का काम हमने किया है। आगे भी करते रहेंगे और जो भी योजनाएं बनेगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहेगी। और यहाँ में 2 बार और जुड़ना चाहता हूँ पहले कि हमारे सामने रजिस्ट्रार सर हैं, हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर सर हैं, या बलवारी एसोसिएशन सर है। हम लोग तमाम एज टीम काम करते हैं। सर हमेशा कहते हैं कि एज टीम काम कीजिए और टीम का प्रतिफल सामने दिख रहा है। मुझे याद है लास्ट दिवाली की बात है, अगर आपको याद होगा तो दिवाली में तो हल्ला हो रहा था। मैं हम लोग टीम उसको ऑफिस में बैठा के उनको टीम को पार्टिसिपेट हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो इतना एडमिनिस्ट्रेशन का इतना सपोर्ट है कि जहाँ हम लोग जितना जो जन मैनेजर सभी गए हैं, सुमित जी और डॉक्टर रीता जी, उन्होंने सारे मिल के काम को अंजाम दिया है। और इस पूरे इवेंट में करीब 140 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था और जितने भी विद्यार्थी सर ने कहा ये सारे क्रिएटिविटी को दिखाता है, चाहे वो फॉक डांस हो, म्यूज़िक हो, थिएटर हो, साइकोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट हो। मैं ये सारी क्रिएटिविटी क्योंकि हमारी जो जर्नी है, मिथिला की जर्नी, ये भूमि, ये पूरी बौद्धिक भूमि शुरुआत से रही है और ये गौरव की बात जरूर है। और ये आगे भी हम लोग ऐसे ही आने सर के निर्देशन में पहले ही बहुत सारा एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। टाइप स्पोर्ट्स आने वाला है। सर कहते भी है, सर ने कभी कहा कि निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी सब बच्चों को भी 22 सेकेंड हमेशा अचीव कीजिए, बड़ी गोल को तरफ देखिए। तो तमाम विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से मैं आप सभी का शुक्रगुजार करता हूँ और आपके माध्यम से तमाम जो मिथिला के हमारे आने वाले जो भविष्य हैं, जो इनकमिंग फ्यूचर हैं, उनके लिए मिसाल का ये पत्थर साबित होगा। एक वाटरशेड मूवमेंट है हमारे पूरे समाज के लिए कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं और ऑनरेबल कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स एंड कल्चर इज नॉट ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ज़्यादा ए पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। पढ़ाई के साथ ही आपको स्पोर्ट्स और कल्चर को भी आगे बढ़ाना है। इसी तर्ज पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे हम लोग मार्गदर्शन मिलता रहेगा। फिर रजिस्ट्रार सर को काव्या मैम को, एस सर को और हमारे स्टेट ऑफिसर और मीडिया जी का धन्यवाद देता हूँ।